हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर और मोनोपोली पावर का मतलब क्या होता है ये समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मोनोपोली पावर का। मोनोपोली पावर का मतलब होता है कोई फर्म अपने मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा कितना प्राइस चार्ज कर पाती है। कोई फर्म अपने मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा कितना प्राइस चार्ज कर पाती है, यही मोनोपोली पावर होता है। अब इसको मेजर कैसे करेंगे? तो इसके मेजर करने के कई तरीके हैं। पहला है लर्नर्स मेजर, दूसरा है ट्रिफिन्स मेजर, तीसरा है बेन्स मेजर, चौथा है रोथस्चाइल्ड मेथड मेजर। जो लर्नर का मेथड है ये बेस्ड है आपका इलास्टिसिटी या डिमांड पे। ये ट्रिफिन्स का जो मेथड है ये क्रॉस इलास्टिसिटी या डिमांड पे बेस्ड है। बेन्स का जो मेथड होता है वो लिमिट प्राइस या लिमिटिंग प्राइस के मेथड पे लिमिटिंग प्राइस पे बेस्ड है। और फोर्थ जो है रोथस्चाइल्ड का मेथड है, ये डिपेंड करता है आपके फर्म के डिमांड कर्व, फर्म्स डिमांड कर्व प्लस इंडस्ट्रीज डिमांड कर्व। फर्म का डिमांड कर्व और इंडस्ट्री का डिमांड कर्व कैसा है उसके शेप पे ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लर्नर के मेथड की या लर्नर के मेजर की। तो जो लर्नर का मेजर है उसका फॉर्मूला है डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर का प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट अपॉन प्राइस। यानी जो डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर है वो हो गई P माइनस MC अपॉन P। तो इसके लिए आपको एक रिलेशन याद होगा, रिलेशन अमंग प्राइस AR, MR एंड E। इसका मतलब AR एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और E के बीच एक रिलेशन होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है MR इक्वल टू AR ब्रैकेट में 1/1 माइनस E, 1 माइनस 1/E। इसी फॉर्मूले के बेस पे हम लोग डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर कैलकुलेट करेंगे लर्नर के मेथड से। ये जो फॉर्मूला है इसमें ये जो 1/E है, ये 1/E क्या है? यही हमारा डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर है। और ये E क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो यहाँ पे देखिए डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर इज रेसिप्रोकल टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमें ये फार्मूला पता है MR इक्वल टू AR ब्रैकेट में 1 माइनस 1/E। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, ये जो AR है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। इधर मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड हो जाएगा। ये ब्रैकेट का आइटम बचा रहेगा 1 माइनस 1/E, 1 माइनस 1/E। अभी हम क्या करेंगे, इस 1/E को लेफ्ट हैंड साइड में और इस MR बट अपॉन AR को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो ये जो माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये जो प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/E इक्वल टू 1 माइनस MR अपॉन AR। अभी हम क्या करेंगे, इस AR का इधर एलसीएम ले लेंगे, ये एलसीएम AR आ जाएगा, या सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो AR माइनस MR अपॉन AR हो जाएगा। अब हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के दो कंडीशन पता होंगे शॉर्ट रन में। पहला कंडीशन क्या था, MR इक्वल टू MC। दूसरा कंडीशन क्या था, MC कट्स MR फ्रॉम बिलो।
तो अब हम क्या करेंगे, इस mr की जगह पे mc पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जो mr है उसकी जगह पे हमने mc रख दिया। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर का 1 बाई ई इक्वल टू P माइनस MC अपॉन P। तो यही क्या है, 1 बाई ई ही हमारा है डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर। और ये जो डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर है वो क्या है, इनवर्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर क्या हो गया आपका, इनवर्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आगे देखते हैं, जैसे ये हमारे पास एक डायग्राम है, ये हमारा AR कर्व, ये हमारा MR कर्व, ये AC कर्व हो गया, ये MC कर्व हो गया। इक्विलिब्रियम कंडीशन इस E पॉइंट पे मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि इस E पॉइंट पे MR और MC बराबर है। दूसरी बात, MC हमारे MR को नीचे से कट कर रही है। अब इस डायग्राम में हम जो फार्मूला है वही सब कुछ रखेंगे, जैसे डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर इक्वल टू P माइनस MC अपॉन P। अब ये जो MC है, P कितना हो जाएगा आपका, P आपका हो जाएगा मतलब प्राइस, ये पूरा आपका क्या है प्राइस हो गया PM। MC कितना है, MC आपका हो गया EM, और प्राइस फिर से क्या हो जाएगा PM। अब देखिए ये इतना आपका है PM, इस PM में से ये EM माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास बच जाएगा PE। हमारे पास ये PE बच जाएगा। तो जो डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर क्या हो जाएगी, वो डायग्राम से ये आपका डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर है, ये अपॉन दिस रेशियो। अब समझते हैं जो डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर है वो क्या है, इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड E। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा होगा तो डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर कम होगी, या फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर कम है तो डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर अधिक होगी। जैसे एक एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं, कोई सेलर है, कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहा है जिसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है। इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होने का मतलब क्या होगा कि अगर प्राइस में चेंज होगा तो डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाएंगे। तो अगर वो प्राइस बढ़ाता है तो उसके बहुत सारे कंज्यूमर उसके प्रोडक्ट को छोड़ देंगे। तो इस केस में क्या होगा, सेलर का डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर कम होगा। अगर वही सेलर कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहा हो जिसकी इलास्टिसिटी कम हो, इलास्टिसिटी कम हो मतलब प्राइस के रिस्पॉन्स में डिमांड पर कम इम्पैक्ट पड़ता हो, तो इस केस में क्या होगा, जब सेलर प्राइस बढ़ाएगा तो बहुत ज़्यादा बायर्स कम नहीं होंगे, यानी बहुत ज़्यादा डिमांड कम नहीं होगा। इस केस में डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर ज़्यादा होगी। तो यही था आपका। अब ये बात करते हैं कि जो डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर है ये 0 से 1 के बीच में लाई करती है। तो पहला केस देखते हैं, जब आपका AR MC और P इक्वल हो, ऐसा कब होता है, ऐसा परफेक्ट कंपटीशन के केस में होता है। तो डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर का फॉर्मूला P माइनस MC अपॉन P। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे MC MR इक्वल होता है तो MC जो हमने MR कर दिया, और यही आपके AR के बराबर भी होता है। तो ये क्या हो रहा, देखिए फिर से देखते हैं, P माइनस MC अपॉन P। अब ये MC क्या होता है, MC इक्विलिब्रियम कंडीशन में MR के बराबर होता है, AR माइनस MR। अब परफेक्ट कंपटीशन में जो MR होता है इट इज इक्वल टू AR।
इस लाइन में हमने क्या कर दिया, ए आर माइनस ए आर, ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला टर्म जीरो हो जाएगा, जीरो से किसी संख्या में हम डिवाइड करेंगे, जीरो आंसर आ जाएगा। तो डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर क्या हो गई, जीरो हो गई। और एक लिमिटिंग केस क्या है, जब मार्जिनल कॉस्ट जीरो हो, मार्जिनल कॉस्ट जीरो होगा उस केस में क्या होगा आपका, तो हम एमसी की जगह पे जीरो रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, P माइनस जीरो अपॉन पी, तो ये आ जाएगा आपका P अपॉन पी, कैंसिल आउट, 1 बन जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू लर्नर मोनोपोली पावर मतलब बार्गेनिंग स्ट्रेंथ, और ये बार्गेनिंग स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड कर रही है, P माइनस एमसी पे। अगर ये डिफरेंस ज़्यादा है तो बार्गेनिंग पावर उसकी ज़्यादा होगी, यानी मोनोपोली पावर कम ज़्यादा होगा। अगर ये डिफरेंस कम है तो उसकी मोनोपोली पावर कम होगी। ठीक है, यही बात है। फिर से लर्नर के अकॉर्डिंग मोनोपोली पावर बार्गेनिंग स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। बार्गेनिंग स्ट्रेंथ आपका P माइनस एमसी के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। अगर P माइनस एमसी ज़्यादा होगा तो मोनोपोली पावर ज़्यादा होगी, P माइनस एमसी कम होगा तो डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर कम होगी। अब हम दूसरा बात करते हैं ट्रिफिन्स के मेजर की। तो जो ट्रिफिन थे, रॉबर्ट ट्रिफिन, इन्होंने लर्नर के मेथड को मॉडिफाई किया और उसकी जगह जहां पे लर्नर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इस्तेमाल करते थे डिग्री ऑफ मोनोपोली को कंप्यूट करने के लिए, मोनोपोली पावर को कंप्यूट करने के लिए, वहीं पे ट्रिफिन जो है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ से डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर, एक हो गया ट्रिफिन का मेथड, एक हो गया लर्नर का मेथड। तो लर्नर क्या करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी ई का इस्तेमाल कर रहे थे या ईडी का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन ये किसका इस्तेमाल करते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब ईसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लर्नर के अकॉर्डिंग जो डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर क्या थी, वो 1/E थी, यानी रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ट्रिफिन के अकॉर्डिंग क्या होगी, रेसिप्रोकल अपॉन 1/C, रेसिप्रोकल ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ट्रिफिन का मेजर मोनोपोली पावर में क्या बतलाएगा और परफेक्ट कंपटीशन में क्या बतलाएगा। तो मोनोपोली पावर में क्या हो जा रहा है, जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है किसी प्रोडक्ट की, वो जीरो होती है, ईसी जीरो होती है। क्यों, क्योंकि मोनोपोली पावर में सिंगल सेलर होता है और इसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है। प्योर मोनोपोली के केस में सेलर ऐसा प्रोडक्ट सेल करता है या फर्म ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है जिसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है या बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। तो इस केस में ईसी जीरो हो गया। जब ईसी जीरो हो गया तो डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। यहाँ पे ईसी की जगह पे आप जीरो रखेंगे तो 1/0 इनफाइनाइट। तो ये केस किसका है, एब्सोल्यूट मोनोपोली का केस है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है आपकी, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट होती है। मतलब सभी प्रोडक्ट क्या है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। जो भी फर्म्स हैं वो होमोजेनियस प्रोडक्ट सेल कर रही हैं। यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इंफिनिटी है परफेक्ट कंपटीशन के केस में। इसका आप डिमांड कर्व देखेंगे तो ऐसे होता है। इस केस में क्या हो जाएगा, 1/∞ हो जाएगा। डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर मीन्स 1 अपॉन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 1/∞ जीरो हो गया। तो यहाँ पे जीरो हो गया। इसकी कुछ क्रिटिसिज्म है। ये पहला क्रिटिसिज्म, अनसुटेबल फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेज। दूसरा है, इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट डेफिनिट कोफिशिएंट ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन केस ऑफ एनी फर्म। दूसरा क्या कहता है कि जब क्रॉस
क्रॉस इलास्टिसिटी आपका प्योर मोनोपोली और एब्सोल्यूट मोनोपोली, दोनों के केस में जीरो होता है। जब दोनों के केस में जीरो होगा तो प्योर मोनोपोली के केस में इनफाइनाइट आना चाहिए, जबकि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और मोनोपोली के केस में भी क्या हो रहा है, इनफाइनाइट हो जा रहा है। तो यानी कि दोनों अलग अलग बतला दे रहा है, इस केस में हम निकाल ही नहीं पा रहे हैं। प्योर कंपटीशन और एब्सोल्यूट मोनोपोली के केस में हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की सहायता से डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर नहीं निकाल पाएंगे। अब है थर्ड मेथड। थर्ड मेथड है आपका जेएस बेन का मेथड। ये कहते हैं कि डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पे डिपेंड करती है। ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही क्या होता है, एक तरीके से आपका डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर को मेजर करने का तरीका होता है। और ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट डिपेंड करती है आपके पी माइनस एवरेज कॉस्ट के डिफरेंस पे। और यही डिफरेंस आपका क्या बनाता है, रिस्ट्रिक्शन बताता है। रिस्ट्रिक्शन मतलब अगर कोई फर्म मार्केट में इंटर करना चाहती है तो उसे उसकी प्राइस कम होनी चाहिए। तो कुछ फर्में मार्केट में रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करने के लिए P माइनस AC का डिफरेंस बहुत कम रखती हैं। यही इसको आप बेन्स के लिमिटिंग प्राइस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप याद रखिए बस, ये P माइनस AC पे डिपेंड कर रहा है। P माइनस AC ही क्या है, रिस्ट्रिक्शंस है। तो प्योर मोनोपोली के केस में क्या हो जाएगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है आपका, जीरो होता है। क्यों जीरो होता है, क्योंकि एंट्री फ्री है। जब एंट्री फ्री होगी तो अगर फर्म प्रॉफिट गेन कर रही होंगी तो उस केस में उस प्रॉफिट को देखकर बहुत सारी फर्में मार्केट में एंटर कर जाएंगी। प्रॉफिट सभी फर्मों में बंटने लगेगा और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। तो उस केस में क्या है, आपका डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर जीरो है, क्योंकि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जीरो होता है। एब्सोल्यूट मोनोपोली के केस में क्या होता है, मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शंस होता है, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो इस केस में आपका डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर सबसे ज्यादा होगा या इनफाइनाइट होगा। फोर्थ है आपका रोथस्चाइल्ड्स मेथड। ये जो रोथस्चाइल्ड्स का मेथड है ये डिपेंड करता है इंडस्ट्री के डिमांड कर और फर्म के डिमांड कर पे। तो इन्होंने फार्मूला बतलाया है, डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर इक्वल टू स्लोप ऑफ फर्म्स डिमांड कर अपॉन स्लोप ऑफ इंडस्ट्रीज डिमांड कर। तो ये देखिए डायग्राम, ये एक डायग्राम है। इधर वाई एक्सिस पे हम क्या दिखा रहे हैं, प्राइस, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी। ये जो डीडी है, कैपिटल डीडी है, ये आपके इंडस्ट्री के डिमांड कर को बतला रहा है और जो स्मॉल डीडी है वो आपके फर्म के डिमांड कर को बता रहा है और ये इंडस्ट्री के डिमांड कर को बता रहा है। तो अब हमें स्लोप पता होना चाहिए, फर्म का डिमांड कर का स्लोप और इंडस्ट्री के डिमांड कर का स्लोप। तो जैसे सबसे ये न्यूमरेटर में आपका क्या है, स्लोप ऑफ फर्म्स डिमांड कर। तो फर्म का डिमांड कर डीडी है, यहां पे इक्विलिब्रियम हो रहा है इस पॉइंट आर पे। तो यहीं से हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। यहीं से ये हम ऐसे ही लाइन खींच के हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। तो यही स्लोप है आपका थीटा, एंगल थीटा, एल के अपॉन के आर। एल के अपॉन के आर ये किसका स्लोप है, ये स्लोप है आपके फर्म का, फर्म के डिमांड कर का स्लोप है। दूसरा इंडस्ट्री के डिमांड कर का स्लोप क्या होगा,
ठीक इसी पॉइंट से हम चेक करते हैं, ये एन के अपॉन के आर या के एन अपॉन के आर, ये इंडस्ट्री का डिमांड कर्व हो गया। अभी थोड़ा सा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, एल के अपॉन के आर इंटू के आर अपॉन के एन, ये कैंसिल हो जाएगा, एल के अपॉन के एन, ये आपका क्या हो गया, डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर हो गया, एल के अपॉन के एन, यही आपका डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर है। अब फॉर्म्स डिमांड अंडर परफेक्ट कंपटीशन, तो ये इंडस्ट्री के डिमांड सप्लाई है और ये फॉर्म का डिमांड है। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप मतलब जो फर्म का डिमांड कर्व है वो एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, तो कहीं नहीं कट कर रहा है, तो जीरो एंगल बनेगा, तो स्लोप क्या हो गया, जीरो हो गया। तो आपको पता होगा डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर रोथस्चाइल्ड के केस में क्या है, स्लोप ऑफ फॉर्म्स डिमांड कर्व अपॉन स्लोप ऑफ इंडस्ट्रीज डिमांड कर्व। तो स्लोप ऑफ फॉर्म का डिमांड कर्व क्या है, यहाँ पे जीरो है परफेक्ट कंपटीशन में, जीरो में किसी संख्या से आप डिवाइड करोगे क्या आएगा, जीरो आएगा। मोनोपोली के केस में क्या होता है, एब्सोल्यूट मोनोपोली के केस में फर्म और इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, इंडस्ट्री आपकी फर्म है या फर्म ही आपका इंडस्ट्री है। तो इस केस में क्या होगा, दोनों का स्लोप इक्वल हो जाएगा, स्लोप ऑफ फर्म और स्लोप ऑफ इंडस्ट्री, क्योंकि दोनों एक ही हैं इसलिए दोनों का स्लोप सेम होगा, और जब आप डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। तो ये था आपका मेजर्स ऑफ मोनोपोली पावर।